नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सरगुजा की आराध्य देवी मां महामाया मंदिर के प्रवेश द्वार को लेकर अंबिकापुर शहर के आम लोगों में बहुत दिनों से मांग उठ रही थी, जिसको देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज मां महामाया प्रवेश द्वार के लिए भूमि पूजन किया। वहीं करीब लागत 50 लाख रुपए की लागत से 50 फीट चौड़े एवं 25 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया गया। इस भव्य प्रवेश द्वार के साथ महामाया मंदिर तक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इस प्रवेश द्वार को अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। इधर प्रदेश के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने टिकट बंटवाने को लेकर कहा कि नामांकन भरने के 15 दिन पहले उम्मीदवार चुनना काफी होता है। साथ ही कहा गया कि पीसी की बैठक 28 सितंबर को होगी। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1 सितंबर को होगी। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय कमेटी की बैठक में नाम तय किए जाएंगे। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां महतारी एक्सप्रेस 102 वाहन चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जिले के कई इलाकों में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि 102 वाहन के चालक सरकार के नहीं ठेकेदार के लोग हैं। साथ ही कहा गया कि घोषणा पत्र में मैंने कहा था कि आप सरकार के प्रतिनिधि नहीं हो, आप ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं, तो उसे ठेकेदार की जवाबदारी है कि उनको किस नियम के आधार पर चालक को रखना है, यह तो ठेका कंपनी तय करेगी। बहुप्रतीक्षित एक जवाबदारी का कार्य समाज के ऊपर था, जनप्रतिनिधियों के ऊपर था और सभी शहर के लोगों की ये दिली इच्छा थी कि एक भव्य महामाया जी के द्वार का निर्माण हो। आज उसकी शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मैं नगरीय निकाय विभाग के हमारे मंत्री प्रभारी मंत्री शिव डहरिया जी को भी स्मरण करूंगा। उनसे जब हम लोगों ने इस बाबत कहा तो त्वरित उनने कार्रवाई करके इसके लिए 50 लाख रुपए का सैंक्शन किया। मेयर साहब को, नगर निगम को, सभी दलों के नागरिकों को, सभी समाज के नागरिकों को मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूँगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पीईसी की अगली बैठक 28 तारीख को होगी 6 बजे के आसपास, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1 तारीख को हो सकती है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जब फाइनल होगा, उनके प्रस्ताव जब फाइनल होंगे तो अजय माकन जी की कमेटी इसको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखेगी, उसके बाद होगा। तो कब तक 1 तारीख को तो स्क्रीनिंग का भी सुन रहे हैं, मेरे पास पक्की सूचना तो नहीं है, लेकिन 1 तारीख को संभावना है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। हम लोग जल्दी में नहीं लग रहे कोई जल्दी नहीं है। कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा बाबा? नहीं लेट, पर्याप्त समय। ऐसे तो नॉमिनेशन भरने के पहले तक अनाउंस हुआ करता था, तो कम से कम 15 दिन का समय नामांकन के पहले का मिलना चाहिए। तो लगभग महीना सवा महीना प्रचार करने का कैंडिडेट के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में तो सभी क्षेत्र में संपर्क में लगे हुए हैं जो लोग प्रत्याशी हैं, और पार्टी भी अपने तरफ से काम कर रही है, तो वैसी जल्दी नहीं है। लेकिन एक नाम, एक चेहरा, सबकी जिज्ञासा रहती है कि कौन लड़ेंगे, एक नाम आ जाए तो उसमें सोच समझ के निर्णय लेना पड़ रहा है। 102 के जो चालक हैं ये ठेकेदार के व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य विभाग के व्यक्ति नहीं हैं। और चाहे वो घोषणा पत्र के समय की बात हो या उसके बाद की बात हो, मैंने लगातार उन लोग से यही कहा कि देखिए, सरकार के आप प्रतिनिधि नहीं हो। ठेकेदार जो भी जिनको काम मिलता है उनके साथ आप काम करते हो, वो आपको रखेंगे नहीं रखेंगे। किसी ठेकेदार को सड़क बनानी है तो काम तो सरकार का है, लेकिन यहाँ से महामाया जी तक जो डामर की सड़क बनेगी उसमें जो लोग काम करेंगे उनको ये उम्मीद होगा कि हम ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं, हम सरकार हमको ले ले, तो वो संभव नहीं है। लेकिन अगर उनकी कोई बातें हैं, उनकी वेतन विसंगति है, कोई और बातें हैं, तो हम लोग उस बाबत चर्चा कर सकते हैं। कौन उनको रखेगा ये ठेकेदार के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ दिन पहले मिलने आए थे तो मैंने उनको वही कहा था कि ठेकेदार जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको रखना है, आप लोग को उनसे संपर्क करना पड़ेगा। आखिर नियंत्रण कौन करेगा? जिसको काम मिला है वो नियंत्रण करेगा इस काम का। सरकार तो करती नहीं है। सरकार ये देखेगी मांगने पे, समय पे वाहन उपलब्ध हो रही है कि नहीं। तो इसमें अगर हम जाके आदमियों को लगाएंगे तो जवाबदारी पूरी सरकार की हो जाती है, फिर ठेका देने का क्या मतलब? इसको समझना चाहिए कि ये काम ठेके पे दिया गया है, तो ठेके पे दिया गया काम वो कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदारी होती है, तो हम उनको बाध्य नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति को रखो। तो यही दिक्कत है
बाकी जो न्यूनतम महारताएं हैं सरकार की तरफ से क्वालिफिकेशन तय होते हैं कि गाड़ी में किस प्रकार का व्यक्ति बैठेगा, उनके पास कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सरकार देखती है। तो उस प्रकार के व्यक्ति अगर हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज़रूर लेंगे उनको, कोई ऐसा कारण नहीं है कि नहीं लेंगे।